एसीपी, तुम्हारे सामने कोई जेब कुतरा नहीं, सीक्रेट एजेंट क्लाशनकोव बैठा हुआ है। क्लाशनकोव के बच्चे तेरी तो एसीपी, तुम्हारे माथे पे ऐसा दाग छोड़ के जा रहा हूँ जिसे तुम कभी भी नहीं धो सकोगे। डॉक्टर साहब, इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल वास्ती को अगवा कर लिया गया। क्या? अजान, क्या सोच रहे हो? सर एक बात पूछूं? पूछो। सर हमारा काम है क्राइम इन्वेस्टिगेशन, लेकिन डिपार्टमेंट वाले हमें हमारी डोमेन से बाहर के काम क्यों देते हैं? मैं समझ सकता हूँ अजान, तुम क्या कहना चाहते हो, तो सुनो फिर। हर इलाके में जराइम की नौइयत मुख्तलिफ होती है। क्योंकि हम बॉर्डर के करीब हैं, इसलिए हमें यहाँ इस किस्म के मिशन करने पड़ रहे हैं। लेकिन सर ऐसे मिशन के लिए हमें खास ट्रेनिंग और तजर्बा चाहिए, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन अजान, हम अभी तक किसी मिशन में नाकाम तो नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम एसीपी सर। वालेकुम अस्सलाम। बोलो फरहान, कैसे आना हुआ? एसीपी सर, एक गैर मुल्की एजेंट जिसका नाम है क्लाशनकोव, आप उसके बारे में जानते हैं? क्या क्या नाम लिया तुमने? क्लाशनकोव। ओह माय गॉड। सर ये क्लाशनकोव क्या बुला है? अगर शैतान को इंसानी शक्ल में देखना हो ना, तो इस क्लाशनकोव को देख लेना। इंतहाई मक्कार और दरिंदा सिर्फ इंसान है ये। तुमने उसे कहाँ देखा? वो आपके इलाके में है, मैंने उसे स्काई होटल में देखा है। बड़े काम की खबर लाए हो फरहान, वेरी गुड। अब तुम ऐसा करो, जाओ उस पर नजर रखो, मैं कर्नल वास्ती को इत्ला कर दूं। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बोलो साहब, क्यों कॉल की? सर एक गैर मुल्की एजेंट जिसका नाम क्लाशनकोव है, वो हमारे इलाके में खुला घूम रहा है। मुझे पता है, और हमारे आदमियों ने उस पर नजर रखी हुई है। सॉरी सर, मैंने सोचा कि। क्या सोचा तुमने? क्या हम भांग पी कर सो रहे हैं? लग तो ऐसे ही रहा है। अगर आप जाग रहे होते तो इस तरह खुला न घूम रहा होता। सुनो साहब, जब तक कोई आदमी जुर्म न करे उसे मुजरिम नहीं कह सकते, और उसने अभी तक हमारे इलाके में कोई जुर्म नहीं किया। सर आपको पता भी है वो कितना खतरनाक एजेंट है। आप उसके जुर्म करने का इंतजार करते रहेंगे? शट अप साहब, अपनी हद में रहो, मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ। हर बड़ी सीट पर कोई ना कोई पागल ही बैठा होता है। सर आप सही कह रहे हैं। कैसे एसीपी? आपकी तारीफ तभी करते हैं क्योंकि मेरा नाम है क्लाशनकोव। अच्छा, तो तभी तुम्हारी शक्ल इंसानों जैसी नहीं लग रही। एसीपी, अच्छा मजाक कर लेते हो। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे एक डील करने आया हूँ। इससे पहले कि मेरे हाथ मारे जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। शांति शांति एसीपी, तुम्हारे सामने कोई जेब कुतरा नहीं, सीक्रेट एजेंट क्लाशनकोव बैठा हुआ है। क्लाशनकोव के बच्चे तेरी तो एसीपी, अच्छा फैसला किया है तुमने, अपनी जिंदगी कुछ देर के लिए बढ़ा दी है। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो, निकल जाओ यहाँ से। इम्तिहान तो मैं लूंगा। सुनो एसीपी, 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा स्ट्रांग रूम तबाह कर दूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। इस पागल कर्नल से बात करनी होगी, क्योंकि अब मुल्क का मामला है। हेलो कर्नल साहब। साहब, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरा वक्त कितना कीमती है। सर वो क्लाशनकोव हमारे ऑफिस में आया था और हमें धमकी देकर गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर सीआईडी का स्ट्रांग रूम तबाह कर देगा। साहब, जल्दी से स्ट्रांग रूम के सिक्योरिटी इंचार्ज को लेकर पुराने टावर के पास आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ एक मीटिंग करनी है। ओके सर। पूरा पागल भी नहीं है। तो तुम सिक्योरिटी इंचार्ज? यस कर्नल। सिक्योरिटी के इंतजाम तो अच्छे किए हैं, वेरी गुड। थैंक यू सर। सुनो साहब, मैं अपने आदमी भी कुछ वहाँ भेज दूंगा, फिर मिलकर इस क्लाशनकोव को ट्रैप करेंगे। ओके सर। ट्रैप तो मैंने किया तुम्हें कर्नल। हैंड्स अप। गन नीचे कर लो वरना। कर्नल, इस चीज़ों को बता दो कि मेरे जिस्म में आग फायर नस्ब है। कर्नल साहब, ये आग फायर क्या बुला है? तुम नहीं समझोगे, जैसा ये कह रहा है वैसा ही करो। ठीक है अजान, घर नीचे कर दो। क्लाशनकोव, ये बताओ तुम यहाँ पहुँचे कैसे? तुम्हारे जरिए एसीपी,
क्योंकि मेरा असल मिशन स्ट्रांग रूम की तबाही नहीं, इस कर्नल को अगवा करना है। लेकिन तुम यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा पाओगे। तुम्हारी आंखों के सामने जाऊंगा, जिंदा सलामत। चलो कर्नल, ससुराल ले चलूं। एसीपी, तुम्हारे माथे पे ऐसा दाग छोड़ के जा रहा हूँ जिसे तुम कभी भी नहीं धो सकोगे। खा 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 खा। चलो। ये मैंने क्या हिमाकत कर दी। मेरी वजह से इंटेलिजेंस का चीफ दुश्मन के कब्जे में है। मुझे कुछ करना होगा। चलो अजान। बोलो साहब, फोन पर तुम कह रहे थे कि मुल्क एक बड़े खतरे से दो चार है, क्या मसला है? डॉक्टर शामली, आप मुझे ये बता दें ये आग फायर क्या चीज़ है? आग फायर, ये तो एक जदीद ब्लास्टिंग सिस्टम है। मान लो कि अगर इस डिवाइस को तुम्हारे जिस्म में नष्ट कर दिया जाए तो तुम्हें मीलों दूर बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकता है, और अगर तुम कहीं खतरे में देखो तो इस आग फायर को ब्लास्ट कर दिया जाएगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा दुश्मन भी मारा जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। तो इसको किसी तरीके से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? पहले ये बताओ मसला क्या है? डॉक्टर साहब, इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल वास्ती को अगवा कर लिया गया है। क्या? और जिस आदमी ने इसे अगवा किया है उसके जिस्म में आग फायर नस्ब है। अब आप ही हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकें। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है सैफ। एक सेकंड, मेरे पास एक रिसर्च नोट था उसके बारे में। ये देखो, इस आग फायर को सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। तुम्हारे फेवर में एक बात जा सकती है कि ये एरिया देख रहे हो, इसे कहते हैं डार्क लूप। डार्क लूप, ये क्या चीज़ है? ये डार्क लूप वो एरिया होता है जहाँ पे सैटेलाइट कवरेज नहीं दे सकता, और यहाँ पर ये आग फायर काम नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, आप ये बता दें कि हमारे इलाके में ये डार्क लूप किधर है? सैफ, ये हमारा पूरा जो बॉर्डर का एरिया है ना, ये पूरा ही डार्क लूप में आता है, और यहाँ पर ये आग फायर काम नहीं करेगा। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाएंगे। चलो फरहान। चलो। ये रही सरहद और उसके आगे हमारा इलाका है। कर्नल, आज से मैं कौन बचाएगा? बोलो, फायर फायर पाकिस्तान। बोलो। इतनी भी क्या जल्दी है क्लासिंग को? आओ तुम्हें चाय पिलाए। कर्नल, ये भूल है कि मेरे जुत्ते में आग फायर नस्ब है। साहब, तुम पागल तो नहीं होगी हो? मुझे पता है कर्नल साहब मैं क्या कर रहा हूँ। आप जरा पीछे हटें। अजान, फायर। ओके सर। आग फायर ने काम क्यों नहीं किया? कर्नल साहब, बाद में बताऊंगा। यहाँ खतरा हो सकता है, चलें।